I welcome you all in the online class of हिंद स्वराज स्कूल। आज हम क्लास थर्ड का 23 से 30 जनवरी तक जो वर्क दिया गया था मैथमेटिक्स का उसको सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमारा अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमेरल्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए रोमन न्यूमेरल्स हमें लिखने हैं। तो रोमन नंबर्स जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हालांकि क्लास में पहले आपको बताया जा चुका है बच्चों को। तो जो इसमें वन होता है हमारा, उसको हम सिंगल आई से लिखते हैं। और जो हमारा टू हो, जैसे वन ये हो गया, और टू जो हम लिखेंगे वो टू टाइम आई से लिखा जाएगा। थ्री जो लिखा जाएगा, थ्री टाइम आई लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें फोर लिखना है तो फोर टाइम हम आई लिख देंगे। तो फोर के लिए एक अलग नंबर डिसाइड किया गया है जो है वन और वी। वी वैसे हमारा फाइव के लिए लिखा जाता है, और वी से पहले अगर आई लिखा जाएगा तो फिर उसमें से फाइव में से वन माइनस हो जाएगा, यानी कि फोर हो जाएगा। यानी कि रोमन नंबर में अगर किसी बड़ी डिजिट से पहले छोटी डिजिट लिखी जाती है तो वो उसमें से माइनस हो जाती है, और अगर किसी बड़ी डिजिट के बाद कोई छोटी डिजिट लिखी जाती है तो वो उसमें प्लस हो जाती है। देखेंगे आगे कैसे। जैसे फाइव को तो हम सीधा वी से लिखेंगे, और अगर हमें सिक्स लिखना है तो हम वी लिखेंगे फाइव के लिए और फिर इसके बाद आई लिख देंगे। तो अब वी तो बड़ा होता है और आई छोटा होता है, क्योंकि बड़ी डिजिट के बाद छोटी डिजिट लिखी गई है इसलिए इसमें ऐड हो जाएगी। तो वी के बाद आई लिखेंगे तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर हमें सेवन लिखना है तो वी और इसके बाद दो बार आई लिखेंगे, तो वी से फाइव हो गया और दोनों आई से वन वन हो गया सेवन। फिर एट लिखना है, वी इसके बाद थ्री टाइम आई लिखेंगे। फिर नाइन लिखना है तो एक्स से होता है टेन, और अगर इससे पहले एक छोटा नंबर लिखेंगे, छोटी डिजिट लिखेंगे, यानी कि आई जो कि होती है वन, तो टेन में से एक कम हो जाएगा और ये हो जाएगा नाइन, क्योंकि बड़ी डिजिट से पहले छोटी डिजिट लिखी है। और अगर हमें टेन लिखना है तो टेन के लिए सीधा हमारा एक्स होता है। अब हमें इलेवन लिखना है तो इलेवन एक्स और इसके बाद जो है आई लिखेंगे। अब एक्स तो बड़ा होता है और आई छोटा होता है, तो छोटे नंबर के बाद अगर बड़े नंबर के बाद अगर छोटी डिजिट आई है तो वो उसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि एक्स में आई ऐड हो जाएगा, टेन और वन हो जाएगा इलेवन। ऐसे अगर हमें ट्वेल्व लिखना है तो एक्स और इसमें आई आई हो जाएगा। थर्टीन लिखना है एक्स आई 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 थ्री टाइम हो जाएगा। फोर्टीन हमें लिखना है एक्स आई वी हो जाएगा। फिफ्टीन हमें लिखना है तो एक्स वी हो जाएगा। इसी तरीके से सिक्सटीन हमें लिखना है तो एक्स वी आई हो जाएगा। सेवनटीन लिखना है तो एक्स से टेन हो गया, वी से फिफ्टीन हो गया, आई आई सेवनटीन हो जाएगा। एट्टीन लिखना है तो एक्स और वी और थ्री टाइम आई हो जाएगा। अब एट्टीन के बाद नाइनटीन अगर हमें लिखना है तो पहले हम लिखेंगे एक्स से टेन और फिर आई एक्स लिखेंगे। तो टेन से तो एक्स हो गया और आई एक्स से नाइन हो गया, टेन और नाइन मिलके हो गए नाइनटीन। ऐसे ही फिर अगर हम ट्वेंटी लिखेंगे तो टू टाइम एक्स लिखेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे इसमें बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इसमें ध्यान हमें ये रखना है कि कोई भी डिजिट रोमन नंबर्स में तीन से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होती है। यानी कि अगर हमें थर्टी लिखना होगा तो हम थ्री टाइम एक्स कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर फोर्टी लिखना है तो फोर्टी के लिए फोर टाइम एक्स नहीं करेंगे, उसके लिए एक नया नंबर होता है एक्स एल। और फिफ्टी के लिए हम लिखेंगे एल। तो यहाँ तक के नंबर ही आपकी क्लास में भी ये होंगे। इन नंबर्स को हम अच्छे से देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। राइट द रोमन न्यूमेरल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सेवन के लिए रोमन होगा हमारा वी आई आई। नाइन के लिए रोमन होगा हमारा आई एक्स। फोर्टीन के लिए रोमन होगा हमारा एक्स आई वी। इलेवन के लिए होगा हमारा एक्स आई, क्योंकि एक्स से टेन हो गया और इसमें आई लिखा है तो बाद में इसमें ऐड हो जाएगा। ट्वेंटी फाइव के लिए एक्स से टेन हो गया, एक्स से फिर टेन हो गया और वी लिखा, तो टेन टेन ट्वेंटी और वी ट्वेंटी फाइव। ट्वेंटी सेवन हमें लिखना है तो एक्स एक्स से ट्वेंटी हो गया और वी से फाइव हो गया ट्वेंटी फाइव, और आई आई लिख देंगे तो टू और ऐड हो गया ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी सेवन। थर्टी टू लिखना है तो एक्स 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 से थर्टी हो गया, थ्री टाइम टेन हो गया और टू इसके आगे और लगा देंगे। थर्टी फोर लिखना है तो एक्स 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 से थर्टी हो गया और आई वी इसके आगे लगा देंगे, थर्टी फोर हो गया। थर्टी सेवन को लिखना है तो ट्रिपल एक्स तो थर्टी हो गया और फिर वी से फाइव हो गया थर्टी फाइव, और टू टाइम आई लगा देंगे तो थर्टी सेवन हो जाएगा। थर्टी नाइन हमें लिखना है तो ट्रिपल एक्स हमारा हो जाएगा
30 और इसके आगे 9 लगा देंगे जो कि होता है आई एक्स, तो ये हमारा 39 बन जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए हिंदू अरेबिक लिखने हैं, तो ये खाली एक्स है तो ये 10 हो जाएगा हमारा। ये एक्स के आगे आई वी लिखा हुआ है तो एक्स बड़ा है और आई वी छोटा है, तो 10 में आई वी यानी कि 4 ऐड हो जाएगा, 10 + 4 ये हो जाएगा 14। इसी तरीके से ये एक्स एक्स तो 20 हो गया, 2 टाइम एक्स है, और इसके आगे वी आई आई लिखा हुआ जो कि 7 होता है, तो 20 में 7 ऐड होगा, ये हो जाएगा 27। ये एक्स से 10 हो गया और आई एक्स से 9 हो गया, तो 10 और 9 मिलके बन जाएगा 19। इस पे आते हैं, ट्रिपल एक्स से हो गया 30 और उसके आगे वी आई आई लिखा हुआ जो कि होता है 7, तो 30 और 7 मिलके बन जाता है 37। यहाँ पे एक्स से बन गया 10 और उसके आगे वी लिखा है 10 और 5 हो गया 15। यहाँ पे डबल एक्स से बन गया 20 और उसके आगे आई एक्स लिखा है, तो 20 और आई एक्स 29 हमारा बन गया। यहाँ पे एक्स से 10 हो गया और उसके आगे वी ट्रिपल आई लिखा है जो कि हो जाता है 8, तो 10 और 8 मिलके बन जाएंगे 18। यहाँ पे जो है हमारा फिर ये x है और उसके आगे ट्रिपल आई है, तो 10 और 3 हो जाएगा 13, और ये ट्रिपल एक्स हो गया हमारा 30 और वी आई इसके आगे 6 हो गया, तो ये बन जाता है हमारा 36। इसमें फिल इन द बॉक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो ये हमारा जो ट्रिपल एक्स सॉरी डबल एक्स और आई एक्स, डबल एक्स तो बनेगा 20 और आई एक्स 9, 29 और ये 28, तो 29 बड़ा होता है, तो इसकी तरफ इस तरीके से माउथ ओपन कर देंगे। जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका साइन का माउथ ओपन होता है और छोटे की तरफ इसकी पॉइंट होती है। यहाँ पे 20 और वी 25 है, 24 है, तो 25 बड़ा होगा, इसकी तरफ माउथ ओपन कर देंगे। यहाँ पे ये 21 है और ये भी 21 है, दोनों इक्वल है, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। यहाँ पे ये 11 है और ये भी 11 है, दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ये यहाँ पे ट्रिपल एक्स तो 30 हो गया और इसके आगे वी है तो 35 हो गया और ये 34 है, तो 35 क्योंकि बड़ा है 34 से, तो इसकी तरफ माउथ ओपन कर देंगे। यहाँ पे x से 10 हो गया और आई एक्स से 9 हो गया, तो 10 और 9 19 बन गया, और ये 18 है तो 19 बड़ा है, तो बड़े की तरफ माउथ ओपन कर देंगे। इसके बाद सोल्व एंड राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमेरल्स, इन्हें सोल्व करके रोमन में आंसर लिखना है। तो ये जो है हमारा x के आगे 2 टाइम i लिखा है तो 12 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई 11, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 23। यहाँ पे जो v है ये 5 हो गया और एक्स आई हमारा 11 हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे 11 + 5 16 हो गया। यहाँ पे वी डबल आई तो हमारा 7 हो गया और आई एक्स हमारा 9 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 9 + 7 16 हो गया। यहाँ पे एक्स डबल आई तो हमारा 12 हो गया और आई वी हमारा 4 हो गया, 12 + 4 दोनों को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वी आई तो हमारा 16 हो जाएगा और आई एक्स 9 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 16 + 9 25 हो जाएगा। यहाँ पे डबल एक्स और वी ये 25 हो गया और एक्स डबल आई 12 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 5 + 2 7 2 1 3 37 हो गया। यहाँ पे ट्रिपल एक्स हमारा 30 हो जाता है और वी डबल आई 7 हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 37। यहाँ पे डबल एक्स और आई 22 हो गया और एक्स एक्स आई ये इसमें से माइनस हो रहा है, ये ध्यान रखना हमें, यहाँ प्लस नहीं है, और एक्स एक्स आई 21 हो गया, 22 में से 20 बन जाएगा, तो ये हमारा 1 बचेगा। अब क्या करना है, हमें इन सबको रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। तो ये 23 16 और ये सब जो आंसर्स आए हैं इनको रोमन में आप खुद लिखेंगे। जैसे 37 को मैं लिख के बता देता हूँ, ट्रिपल एक्स तो 30 हो गया और वी आई आई 37 हो गया। इस 1 को तो सीधा हम आई लिख देंगे, और यहाँ पे जैसे सपोज 16 है तो एक्स वी आई, तो इस तरीके से जो भी आंसर साइन है आपको रोमन में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, इनमें कौन से मीनिंगलेस हैं। जैसे एक्स के आगे यहाँ पे 4 बार आई लिखा हुआ है 4 टाइम, तो किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट को इसमें 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, तो ये मीनिंगलेस है, इसे कट कर दो। आई एक्स और वी आई एक्स के बाद वी आई नहीं आता, एक्स के बाद वी आई आ सकता है, आई एक्स के बाद कभी वी आई नहीं आता, तो ये भी हमारा मीनिंगलेस है। वी एक्स, एक्स के बाद वी आ सकता है लेकिन एक्स से पहले वी नहीं आ सकता, तो ये भी हमारा मीनिंगलेस है। एक्स से पहले सिर्फ आई आ सकता है। अब यहाँ 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा मीनिंगलेस है, 4 टाइम किसी को रिपीट नहीं कर सकते लगातार। वी को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जो वी को हम एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं, और इसलिए ये हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। और एक्स आई वी, तो ये हमारा सही है, एक्स आई वी हमारा 14 होता है, तो ये राइट है। एक्स आई एक्स ये भी हमारा ठीक है, 19 होता है। एक्स डबल आई 12 हो गया, उसके बाद वी लगा दिया, तो आई के बाद फिर वी नहीं लिखते हैं। अगर एक्स के बाद आई लिखा और आई के बाद वी नहीं लिखेंगे, एक्स के बाद अगर वी होता तो उसके बाद आई लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा मीनिंगलेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुक एट द पैटर्न ऑफ स्किप काउंटिंग एंड राइट द नेक्स्ट नंबर। स्किप काउंटिंग का पैटर्न देखना और अगले नंबर लिखने हैं। जैसे 3002, 3004, 3006, तो इसमें 2 छोड़ा हुआ है, तो 2 बढ़ के हम आगे लिखेंगे। 3006 में 2 ऐड करेंगे 3008 होगा, 3008 में 2 ऐड करेंगे 3010 होगा, 3010 में 2 ऐड करेंगे 3012 होगा, 3012 में 2 ऐड करेंगे 3014 हमारा होगा। तो इस तरीके से इसके बाकी जो तीनों पार्ट्स हैं इसे आप खुद करेंगे। इसके बाद राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए नंबर नेम्स लिखने हैं। तो इनके ऊपर हम जो है नंबर नेम लिखने के लिए इनका डिजिट का ऑर्डर लिख लेते हैं। ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड है। तो 1000 प्लेस पे हमारा 5 है, तो 5 तो हो गया 1000। 100 प्लेस पे हमारा 2 है, 2 हो गया 100 और उसके बाद बचता है हमारा 73। तो पूरा नंबर हमारा बन जाता है 5273। तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे 5273। इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए न्यूमरल्स लिखने हैं। ये 3062, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। 1000 के प्लेस पे 3 है, फिर 3000 के बाद डायरेक्ट 62 है। 100 के प्लेस पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं बोला है, तो 100 के लिए 0 लिख देंगे और इसके बाद 62। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8019, तो 1000 के प्लेस पे तो 8 आ गया, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं बोला तो 0 लगा देंगे, और फिर 19 है तो लास्ट में 19 लिख देंगे वंस और टेंस प्लेस पे। 6076, तो 1000 प्लेस पे 6 है, फिर से 100 प्लेस पे कुछ नहीं है और 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे और 76। तो लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए न्यूमरल्स लिखने हैं। ये हमारा 2300, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो 1000 प्लेस पे 2 और 300 और आगे इन्होंने कुछ नहीं कहा तो 0 0 लगा दो। 6000, 1000 प्लेस पे 6 है, 5 टेंस यानी कि 100 पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। टेंस पे 5 है, 5 लिख दो और वंस पे 6 है, 6 लिख दो। तो ये हो गया 6056। यहाँ पे 5000, 1000 प्लेस पे 5 है, 100 के लिए 4 का है, 400 तो 4 आ जाएगा। टेंस प्लेस पे 2 का है, 2 टेंस तो 2 आ जाएगा और वंस प्लेस पे 3 का है तो 3 आ जाएगा। फिर है हमारा 8000, 1000 प्लेस पे 8 है, फिर 100 पे कुछ नहीं कहा है 0, टेंस पे कुछ नहीं कहा है इसके लिए भी 0 और वंस प्लेस पे इसने 6 कहा है तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हमें क्या करना, काउंटिंग्स इन हंड्रेड्स, हंड्रेड्स काउंट करके बढ़ाते जाना है। जैसे 2100, इसमें 100 बढ़ाया 2200 हो गया, फिर 100 बढ़ाएंगे 2300 हो जाएगा, फिर 100 बढ़ाएंगे 2400 हो जाएगा, फिर 100 बढ़ाएंगे 2500, फिर 100 बढ़ाएंगे 2600 और फिर 100 बढ़ाएंगे 2700। तो इसका सेकंड पार्ट है आपको खुद करना है। इसी तरीके से इसमें 1000 बढ़ाना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगले क्वेश्चन में हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है जिसकी अंडरलाइन हो रही है डिजिट की। तो 5 हमारा वंस प्लेस पे है। प्लेसेस की वैल्यू हम देखने के लिए पहले देखते हैं कि भी कौन से प्लेस पे आ रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 5 वंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 5 ही हो जाएगी। और एक तरीका सिंपल सा प्लेस वैल्यू लिखने का ये है कि जैसे यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है साइड बी पार्ट में, तो 9 के आगे 3 डिजिट्स हैं तो उसके आगे जितनी डिजिट्स हैं उतनी 0 लगा दो, तो 3 0 लग के ये 9000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे इस 1 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 1 के आगे 2 डिजिट हैं, इन दोनों के लिए 0 लगा तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100, क्योंकि 100 प्लेस पे है। ये 6 तो लास्ट में ही है तो खाली 6 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, 4 लास्ट में खाली 4 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। फिर इनमें जो है फेस वैल्यू लिखनी है, राइट द फेस वैल्यू, अंडरलाइन डिजिट की फेस वैल्यू लिखनी है। तो फेस वैल्यू एक्चुअली वो नंबर खुद ही होता है, तो 3 की फेस वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, 4 की फेस वैल्यू 4 हो जाएगी। फेस का मतलब उसका चेहरा जो देख के उसे सामने से दिखाई दे रहा वही उसकी वैल्यू है, तो 3 को देख के 3 ही है ये, तो 3 वैल्यू हो गई और इसकी फेस वैल्यू 7 होगी और इसकी फेस वैल्यू 6 होगी। सर्कल द इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग। इनमें इवन नंबर्स को सर्कल करना है। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आए वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो इनमें देखो उसे सर्कल करना है इवन को। इसके लास्ट में 4 है
तो इवन ऐसे सर्कल कर दो। इसके लास्ट में 9 है, ये इवन नहीं है। इसके लास्ट में 8 है तो ये इवन है, इसे सर्कल कर दो। इसके लास्ट में 0 है तो 0 है तो इसे सर्कल कर दो क्योंकि इवन है। इसके लास्ट में 5 है, ये इवन नहीं है। इसके लास्ट में 2 है तो ये इवन है, इसे सर्कल कर दो। इसके लास्ट में 7 है, ये इवन नहीं है। इसके लास्ट में 2 है, ये इवन है। इसके लास्ट में 1 है, ये इवन नहीं है। इसके लास्ट में 8 है तो ये इवन है। इसके लास्ट में 1 है, ये इवन नहीं है। इसके लास्ट में 9 है, ये भी इवन नहीं है। फिर इसमें क्या करना है, सर्कल द ओड नंबर इन द फॉलोइंग। ओड नंबर को सर्कल करना है। तो ओड नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आते हैं। जैसे इसके लास्ट में 9 है तो ये ओड नंबर है। इसके लास्ट में 2 है, ये ओड नहीं है, इवन है। इसके लास्ट में 0 है, ये इवन है। इसके लास्ट में 7 है, ये ओड है। इसके लास्ट में 1 है, ये भी ओड है। इसके लास्ट में 9 है, ये भी ओड है। इसके लास्ट में 3 है, ये भी ओड है। इसके लास्ट में 9 है, ये भी ओड है। इसके लास्ट में 5 है, ये भी ओड है। इसके लास्ट में 0 है, ये ओड नहीं है, इवन है। इसके लास्ट में 4 है, ये इवन है। इसके लास्ट में 9 है, ये ओड है। तो जिस नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो इवन होगा, और जिसके एंड में 1, 3, 5, 7 या 9 होगा वो ओड होगा। इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर 6th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। अंडरलाइन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। भाई अंडरलाइन डिजिट यहाँ पे एक तो जो है हमारी 2 है, तो 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और एक 3 है, 3 के बाद एक डिजिट है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0 और 3, और इन दोनों को हमें ऐड कर देना है 0, 3, 0, 2। तो इस तरीके से इसके तीनों पार्ट आपको करने हैं, दोनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालनी है और फिर इन्हें ऐड करना है। इसके बाद 7th क्वेश्चन हम करते हैं। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s इन द नंबर 5, 9, 5, 6। ये नंबर दिया हुआ हमें 5, 9, 5, 6, इसके अंदर 2 5 हैं, एक ये एक ये, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का हमें सम निकालना है। तो पहले 5 की हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 इज इक्वल टू 5, 0। प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 5, सेकंड 5 हमारा ये वाला है, इसके आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 0, 0 और 5। अब इनका हमें सम निकालना है, तो सम के लिए पहले बड़े वाला लिखते हैं हम 0, 0, 0, 5, और उसके नीचे दूसरा वाला। तो जब इसमें डिजिट कम है क्योंकि 2 डिजिट से इसमें 4 थी, तो छोटी डिजिट वाले को पीछे से बैक साइड से लिखते हैं 0 और 5। अब हम इन्हें ऐड करेंगे 0, 5, 0 और 5। तो ये क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन होता है इस तरीके से। अब हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमें नंबर दिया 8, 3, 9, 4। ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हमें इसमें डिफरेंस निकालना है। तो 3 की हम जो है प्लेस वैल्यू निकालते हैं। इसमें 3 यहाँ पे है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 3, 0, 0, और इसकी फेस वैल्यू निकालते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 3। फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है तो ये यहाँ लिखेंगे। अब इनमें डिफरेंस दोनों को माइनस कर देंगे, इधर कैरी लेंगे, 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 2, तो ये इनका डिफरेंस आ जाता है। 9th क्वेश्चन में कह रहा है राइट द 5 इवन नंबर्स बिटवीन 3061 एंड 3100। इनके बीच में 5 इवन नंबर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 9, और डिजिट जो हमें देखनी है 3061 एंड 3100, यानी कि 3061 और 3100 के बीच में कोई से भी 5 इवन नंबर लिखने हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। तो 5 इवन नंबर्स यहाँ पे हमारे हो जाएंगे भाई, एक तो 3061 के बाद 3062 ले दो, फिर 2 2 छोड़ते जाओ। 3064 ये भी इवन है, 3066 ये भी इवन है, 3068 ये भी इवन है, और 3070 ये भी इवन है। ये 5 इवन नंबर हमारे हो गए हैं।
10th क्वेश्चन में ही कह रहा है राइट 5 ओड नंबर्स, इनके बीच के 5 ओड नंबर लिखने हैं 10th में। नंबर है हमारे 6281 एंड 6300। तो 5 ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आता है। तो 6281 के बाद 6283 हो जाएगा, फिर 6285 हो जाएगा, फिर 6287 हो जाएगा, फिर 6289 हो जाएगा और 6291 हो जाएगा। इस तरीके से 5 ओड नंबर्स इनके बीच के हो जाते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन इस पेज पे हमारा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। इसमें अंडरलाइन डिजिट्स 2 दी हुई हैं, उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। जैसे पहला है 2685, इसमें 5 भी अंडरलाइन है और 6 भी अंडरलाइन है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, जिसकी प्लेस वैल्यू बड़ी है उसे पहले लिखेंगे, तो 6 के बाद में 2 जीरो आएंगी। और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 लास्ट में है, तो ये खाली इसकी प्लेस वैल्यू भी 5 ही होगी, तो इसे लास्ट में लिखेंगे। अब इनका डिफरेंस निकाल रहा है, निकालने को कह रहा है, तो इनमें हम जो है माइनस इन्हें कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा 595, ये हमारा इनका डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ तक के क्वेश्चन आप करेंगे। इस वीडियो का और जो सेकंड पार्ट है वो बाद में आएगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अभी यहीं तक के क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं, और यहाँ तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भेज के हमें पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।